ये बात कि हम मारेंगे लेकिन आपको रोने नहीं देंगे। आपको इतना मारेंगे कि आप तड़पिए, छटपटाइए लेकिन रोइए मत, यही सरकार की नीति है। सब कुछ झेलते हुए वो विद्यार्थी पटना में आते हैं एक सपना लेकर, वैकेंसी के इंतज़ार में, लेकिन सरकार की जो नीतियाँ हैं उस पर आकर वो विद्यार्थी एक ऐसे चक्रव्यूह में फँस जाते हैं जहाँ उनको ये नहीं समझ में आता है कि हम वैकेंसी के लिए पहले आवाज़ उठाएँ कि वैकेंसी के डेट के लिए आवाज़ उठाएँ, फॉर्म फिलअप होता है तो फिर अपने वो एडमिट कार्ड के लिए वो अपना आवाज़ उठाएँ, लास्ट में एग्ज़ाम होता है तो उसके क्वेश्चन के लिए आवाज़ उठाएँ, अगर क्वेश्चन के लिए गड़बड़ी से वो थोड़ा-सा अगर निकल गए तो उसके बाद से वो रिज़ल्ट के लिए आवाज़ उठाएँ, रिज़ल्ट के बाद यदि हो जाए तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आवाज़ उठाएँ, यदि फाइनल सिलेक्शन उनका कहीं न कहीं से लटका तो फिर उसके बाद से उनको लाठी खाने के लिए भी अपना आवाज़ और पीठ दोनों बुलंद करना पड़ता है। यही हकीकत है कि सरकार की नीति है कि हम मारेंगे लेकिन रोने नहीं देंगे, तड़पिए लेकिन अपना आवाज़ मत निकालिए। आप चिल्ला भी नहीं सकते, आप बोल भी नहीं सकते, अपनी व्यथा को सुना भी नहीं सकते। शिक्षक या विद्यार्थी दोनों अपनी व्यथा गा रहे हैं और उसके बाद से यदि सरकार का, प्रशासन का उन पर ये आवाज़ उठ रहा है कि आपको हम अरेस्ट करेंगे, आपको जेल में डालेंगे, आप पर एफआईआर हुआ, तो आप गला घोंटने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं तनुज मासूम। जिस तरीके से देश के हालात बन रहे हैं, छात्रों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर। हमारे साथ पटना के चर्चित शिक्षक एम.के. मिश्रा सर हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या राय रखते हैं जिस तरीके से पटना के शिक्षकों को कटघरे में खड़ा किया गया है, ये कहाँ तक सही है, और सरकार की नीतियों पर हम लगातार बात करेंगे। स्टूडेंट जिस तरीके से मध्यम वर्गीय परिवार से चलकर पटना की सड़कों पर पहुंचते हैं, लॉज में रहते हैं, कई तरह की परेशानियों को झेलकर एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और फिर उनके साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार होता है, उन पर लाठीचार्ज की जाती है, ये कहाँ तक सही है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। एम.के. मिश्रा सर, स्वागत है बहुत बहुत रिपब्लिकन न्यूज़ पर। सबसे पहले तो रिपब्लिकन न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपने बहुत हिम्मत वाली बात और बहुत बड़ा मुद्दा जो कि विद्यार्थियों के जीने मरने का सवाल है उसको उठाया है। देखिए, सरकार की नीति और नीयत दोनों में अंतर है। सरकार की नीतियां कह रही है कि हम आपको संतुष्ट करेंगे केवल बातों से, और नीयत कह रही है कि केवल बातों पर ही संतुष्ट हो जाइए, इससे आगे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि बहुत बढ़िया ये बात कि हम मारेंगे लेकिन आपको रोने नहीं देंगे। आपको इतना मारेंगे कि आप तड़पिए, छटपटाइए लेकिन रोइए मत, यही सरकार की नीति है। विद्यार्थी गांव घर अपना छोड़कर बिहार के बाहर से कोने कोने से आते हैं एक सपना लेकर। अपने घर के आर्थिक स्थिति को वो नहीं देख पाते हैं कि वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं माँ बाप, वो देखते भी हैं तो मन महसूस कर उसके बाद पटना चले आते हैं। और पटना आने के बाद वो अपने दूसरे सपने के लिए लग जाते हैं। माँ बाप गाय भैंस चराकर या खेती करके जैसे तैसे उनको पैसे देते हैं, और माँ बाप बिल्कुल उनको पैसा देने में कोताही नहीं करते, भले अपने शरीर पर उनको फटा हुआ कपड़ा रहता है। इन सब के बावजूद सब कुछ झेलते हुए वो विद्यार्थी पटना में आते हैं एक सपना लेकर, वैकेंसी के इंतज़ार में, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं उस पर आकर वो विद्यार्थी एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां उनको ये नहीं समझ में आता है कि हम वैकेंसी के लिए पहले आवाज़ उठाएं कि वैकेंसी के डेट के लिए आवाज़ उठाएं, फॉर्म फिलअप होता है तो फिर अपने वो एडमिट कार्ड के लिए वो अपना आवाज़ उठाएं, लास्ट में एग्ज़ाम होता है तो उसके क्वेश्चन के लिए आवाज़ उठाएं, अगर क्वेश्चन के लिए गड़बड़ी से वो थोड़ा-सा अगर निकल गए तो उसके बाद से वो रिज़ल्ट के लिए आवाज़ उठाएं, रिज़ल्ट के बाद यदि हो जाए तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आवाज़ उठाएं, यदि फाइनल सिलेक्शन उनका कहीं न कहीं से लटका तो फिर उसके बाद से उनको लाठी खाने के लिए भी अपना आवाज़ और पीठ दोनों बुलंद करना पड़ता है। यही हकीकत है। उसमें शिक्षक भी पीस रहे हैं क्योंकि वो सारे के सारे विद्यार्थी अपना दुखड़ा आकर शिक्षक को सुनाते हैं। अच्छा, जिस तरीके से कई शिक्षकों पर, कई पटना के नामी शिक्षकों पर एफआईआर हुआ है, उनकी गिरफ्तारी की भी कवायद जो है वो लगातार शुरू हो गई है, तो ये कहाँ तक सही है? सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने में इन शिक्षकों का हाथ। देखिए, हमने पहले आपसे कहा कि सरकार की नीति है कि हम मारेंगे लेकिन रोने नहीं देंगे, तड़पिए लेकिन अपना आवाज़ मत निकालिए। आप चिल्ला भी नहीं सकते, आप बोल भी नहीं सकते, अपनी व्यथा को सुना भी नहीं सकते। शिक्षक या विद्यार्थी दोनों अपनी व्यथा गा रहे हैं
और उसके बाद से यदि सरकार का, प्रशासन का उन पर ये आवाज़ उठ रहा है कि आपको हम अरेस्ट करेंगे, आपको जेल में डालेंगे, आप पर FIR हुआ, तो आप गला घोंटने का प्रयास कर रहे हैं। विद्यार्थियों का मांग 200% जायज़ है और शिक्षकों का इसमें यदि रोल ये है तो इतना ही है कि शिक्षक ये कहते हैं कि कोई भी आप प्रदर्शन करें, कुछ भी करें, आप हिंसक न हो, अहिंसात्मक नीति से आप जो भी प्रदर्शन करें लेकिन वो सब जायज़ है। तस्वीरें देखने को मिली, कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगाया गया, पथराव भी किए गए। देखिए, किसी बैलून में अगर हवा भर रहे हैं तो उस हवा की एक सीमा होगी, कहीं ना कहीं वो विस्फोट करेगा। सरकार उसको विस्फोट से पहले अगर उसके मुंह को अगर खोल देती तो हवा निकल जाता और आसानी से वो बैलून भी नियंत्रित हो जाता। इसी तरह ये आडंबर तैयार हुआ, लड़के उग्र होते गए और उनके बातों को न प्रशासन न रेलवे कुछ नहीं। हम रेलवे से क्या कहेंगे, एक शिकायत होती तब ना, कभी रेलवे में खोट है, कभी SSC में खोट है, कभी CGL के लिए उपद्रव है, कभी CHSL के लिए उपद्रव है, सरकार की नीति पर उपद्रव है, नियत पर उपद्रव है। सरकार चुनावी गेम पर केवल टोटल वैकेंसी लेकर आती है। यदि सरकार को अगर चुनाव न लड़ना हो तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए कुछ नहीं सोचेगी, हमारे युवाओं के लिए कुछ नहीं सोचेगी और सारे के सारे लोग बिल्कुल रोमिंग में भटकते रहेंगे, ऐसे भटकेंगे जैसे कि वो पूरी तरह से उनके पीछे जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने वाले फौज के रूप में हों। सरकार इस्तेमाल कर रही है। मतलब आज़ाद हम लोग अब भी नहीं हुए। देखिए, एक बहुत बढ़िया एक बात है, बहुत बढ़िया एक आप लोग डायलॉग सुने होंगे, गीत सुने होंगे फिल्म गोल्ड मेडल का, कि ये आज़ादी आई भी तो क्या आई जब कायम है गुलामी की हर रस्में। ये आज़ादी आई भी तो क्या आई जब कायम है गुलामी की हर रस्में। जनता का जीवन आज भी है सरमायादारों के बस में। मतलब कुल मिलाकर एक पुरानी कहावत जो थी कि इंसान को इतना मजबूर कर दो कि जिंदा रहने को ही अपना विकास समझ ले, वो दौर फिर से वापस क्या लग रहा है? वो दौर वापस नहीं, वो दौर जो है कभी गया ही नहीं है, वापस आने का बात नहीं है। हर सरकार, जो सरकार आती है वो एक झांसे के साथ तहत आती है कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके बाद जब वो अपने वजूद में आती है तो ऐसी ऐसी नीतियां थोपती है कि आप घुटन महसूस कर सकते लेकिन आवाज़ भी नहीं उठा सकते। और यदि आवाज़ उठाते हैं तो आप पर लाठियां चटकती है। लॉज में, हॉस्टल में विद्यार्थियों को घुस घुस कर, बिल्कुल ये कहें कि निर्दोष विद्यार्थियों को मारा गया है। उपद्रव जो किए हैं निश्चित रूप से ये नहीं होना चाहिए। जो उपद्रव तोड़फोड़ हुआ है ये बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल सरासर हम लोग खारिज करते हैं। सारा का सारा शिक्षक वर्ग, कोई नहीं कहेगा कि ये जायज़ है, लेकिन इस स्थिति को आप उभरने क्यों दिए? उसके बाद शिक्षक का बात कह रहे हैं, शिक्षक कभी ऐसा सपोर्ट नहीं करता है, किसी हालत में नहीं करता है। लेकिन एक बात जरा सा सोचिए, विद्यार्थी अपना दुखड़ा लेकर जब आता है वो अपने माँ बाप से भी इतनी स्थिति को नहीं कह पाता है। जो चीज़ वो भुगतता है अपने शिक्षक से आकर कह सकता है, लेकिन किसी हालत में वो अपने माँ बाप से भी ये बात नहीं शेयर करता है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं हम जितना फ्रस्ट्रेटेड हैं, हमसे ज़्यादा अगर हमारे माँ बाप फ्रस्ट्रेट हो गए तो हमको यहाँ से बैक टू पवेलियन बुला लेंगे। शिक्षा मंत्री ने कुछ समय मांगा है, डेट भी बताया है, 4 मार्च तक इसका निदान जो है वो कर दिया जाएगा। RRB बैकफुट पर जाएगी क्या लगता है? देखिए, RRB को तो बैकफुट पर जाना ही होगा, और RRB ही नहीं, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी चैनल हो, यदि विद्यार्थियों के हित की बात है, अगर वो गलत है तो उसे बैकफुट पर जाना पड़ेगा। शिक्षकों का भी यह रोष जो दिख रहा है, तो शिक्षक ऐसे नहीं, उनका रोष जायज़ है। आप शिक्षकों को ये निर्देश दे रहे हैं, आप चाहे हम पर FIR करें या हमको, हमारे समुदाय को, किसी भी व्यक्ति को शिक्षक समुदाय में यदि आप नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम मानते हैं हम अनियंत्रित हुए कब हैं। लेकिन आप यदि हम पर अनावश्यक यदि कोई प्रतिबंध लगा रहे हैं, कोई दायरा बना रहे हैं, तो आप हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया एक कहावत है कि दाग हमारे चेहरे में थी और हम आईना साफ करते रह गए। अपना चेहरा नहीं देखते हैं जो भी सिस्टम के लोग हैं, और हम आईना साफ करते रह जाते हैं। आईना को तोड़ फोड़ देने से चेहरे का दाग नहीं बदलेगी। हम आईना दिखाने वाले लोग हैं, हम आईना हैं। यदि जिसको अपना चेहरा सही ढंग से पसंद न हो वो आईना के सामने से हट जाए, यही हकीकत है। अच्छा, जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई पटना के शिक्षकों पर किया गया, काफ़ी स्पीड रहा ये कार्रवाई,
जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो। लेकिन जो सालों साल तक शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से बिगड़ी हुई हालात में रहती है, लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, छात्र उग्र हो जा रहे हैं, तो उस मामले में सरकार को अपने अधिकारियों पर एफआईआर क्यों नहीं करती? अधिकारी पर ही एफआईआर होना चाहिए, सच्चाई यही है। यदि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को देखिएगा तो मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल से लेकर आगे वो ड्रेस, वो खाना, वो अनावश्यक चीज़ों को, जिसे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो स्कूल पद्धति से ही देख लीजिए तो सारा का सारा वही सिस्टम, और उस सिस्टम से खेलने और सिस्टम से खाने, दोनों के नीति में अधिकारी लगे हुए हैं। यदि आप अपना बेस नहीं बना रहे हैं सही, थोड़ा सा दूसरी तरह से देखिएगा मेरा बात। किस तरह की शिक्षा पद्धति बनाई जा रही है, खासकर हम अपने बिहार का भी चर्चा इसमें करेंगे। प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल तक यदि कोई पठन पाठन में कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, खासकर अंग्रेजी का बात करेंगे तो अंग्रेजी पढ़ाने पर बिल्कुल जोर नहीं है। आप किस नीति से चल रहे हैं? 10th तक, इंटर तक लड़का पास न करे इंग्लिश में तो कोई बात नहीं, वो चलेगा, लेकिन एक चीज़ सोचिएगा कि आप इसके बदौलत नौकरी किसको दीजिएगा। तो बिहार सरकार की जितनी वैकेंसीज है निश्चित रूप से उसमें ही अंग्रेजी नहीं है। तो क्या बिहार सरकार के पास इतनी वैकेंसीज है कि वो जितने विद्यार्थी विदाउट इंग्लिश निकल रहे हैं उन सबको जॉब दे सके? नहीं है। यदि नहीं है तो लड़के बाहर जाएंगे। तो क्या बाहर जाने लायक उनको छोड़े हैं? ना आप प्राइवेट जॉब के लिए छोड़े हैं, ना बाहर किसी अन्य सरकारी जॉब के लिए छोड़े हैं। यानी कहने का मतलब है कि नीति भी गलत है और नियत भी गलत है। नियत यह है कि अगले 50 साल तक आप जिंदाबाद मुर्दाबाद हमारे पीछे करते रहिए, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। एक आखिरी सवाल लेंगे सर आपसे कि इस बात से डिनाई तो नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके से छात्रों का संख्या बल एकत्रित होता है तो उग्र हो ही जाते हैं। इन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से प्रोटेस्ट आगे बढ़ाना चाहिए अगर बढ़ाते हैं? विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, मेरा सलाह है, मेरी विनती है, बाबू उग्र होना किसी चीज़ का विकल्प नहीं है। अपनी बात को संगठित तौर पर सही ढंग से उस प्लेटफॉर्म पर रखिए जिस प्लेटफॉर्म से आपका निदान हो सके। लेकिन इसके साथ ही हिदायत है प्रशासन के लिए भी, रिक्वेस्ट भी है कि आप सभी कम से कम जिस प्लेटफॉर्म पर वो जाते हैं, जिस मंच से वो अपना बात रखना चाहते हैं, अगर उसके लिए सही ढंग से उनको अगर जगह नहीं दी गई तो आप तो एक तरह से उकसा रहे हैं विद्यार्थी को। विद्यार्थी हमारे जो हैं उनमें से कितने उग्र होते हैं? 5% उग्र होते हैं, 2% उग्र होते हैं, और उसके दायरे में होता क्या है कि वो रूप विस्फोटक ले लेता है। कब? जब उनके बातों को नहीं होता है, नहीं सीरियसली लिया जाता है, तो उस स्थिति में देखने को मिलता है कि विद्यार्थियों का जो हुजूम है वो अनियंत्रित होने लगता है। नहीं, मैं किसी भी हालत में इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि विद्यार्थियों का मांग भी अगर जायज़ है तो जायज़ तरीके से उसे सुना भी जाना चाहिए। शिक्षकों का यदि मांग जायज़ है तो उसे भी सुना जाना चाहिए। और ये जो आंदोलन हुआ है विद्यार्थियों का, जो भी ये अनियंत्रित हुए हैं, इसमें शिक्षकों का क्या लेना देना? विद्यार्थी बेवकूफ़ हैं क्या? उनको अपना हित अहित नहीं पता? उनको पता है कि उनके भविष्य से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। उन विद्यार्थियों को सोचिए जिनके पास 2 साल समय बचा था, जिनके पास 1 साल समय बचा था, वो अपना जैसे तैसे इस वैकेंसी में अपना भविष्य देख रहे थे, वो क्यों नहीं अनियंत्रित होंगे? यदि ऐसी स्थिति है तो उनका तो भविष्य सीधे अंधेरे में दिख रहा है। आप इसके बाद से ले रहे हैं गिट्टी ढोने वाले का एग्ज़ाम, ले रहे हैं कचरा साफ करने वाले का एग्ज़ाम, और आप नियम लगा रहे हैं जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम ले रहे हों। यदि यही आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो आप अपने स्तर पर भी खंगालिए कि आपका स्तर क्या है। तो ये थे हमारे साथ पटना के चर्चित शिक्षक एम.के. मिश्रा सर। इन्होंने प्रखर होकर अपनी बातों को रखा और सीधे तौर पर उन छात्रों को भी ये समझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जो छात्र उग्र हो जाते हैं उनसे नम्र निवेदन है कि वो उग्र ना हो। गांधीवादी देश है, शांति से अपनी बातों को रखे, और प्रशासन को भी ये चाहिए कि विद्यार्थियों की मांगों को शांति से सुनने की कोशिश करें। पटना में जब से इन तमाम शिक्षकों पर, शिक्षक के एक समुदाय पर जो जिस तरीके से एफआईआर हुआ है और अब उनकी गिरफ्तारी की भी कवायद बहुत जल्द शुरू हो सकती है, तो ये कहीं ना कहीं छात्रों में आक्रोश और अधिक तेज करने की एक कारण हो सकती है। बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ पर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।